नमस्कार। क्या आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? घर परिवार में रुपए पैसे की बहुत तंगी चल रही है। नौकरी के लिए इधर उधर भटक कर आप बहुत प्रयास कर चुकी हैं, पर कहीं कोई छोटी सी भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आप स्वयं अपना कोई बिजनेस करके अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं। क्या आप अपने माता पिता की या परिवार की आर्थिक रूप से मदद करना चाहती हैं, या फिर दिन भर के घरेलू कामकाज करने के बाद आपके पास जो समय बचता है उसे यूटिलाइज करके आप भी अपनी इनकम बनाना चाहती हैं। अपने परिवार में और समाज में आप अपनी एक खास पहचान बनाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यदि आपने अपना कोई छोटा मोटा धंधा पानी शुरू करने के बारे में बहुत बार सोचा है, परंतु उसके लिए भी आपके पास रुपए पैसे नहीं हैं, या फिर बहुत कम रुपए हैं, क्योंकि कोई भी धंधा शुरू करने के लिए बहुत सारे रुपए पैसे चाहिए होते हैं, और उसके बाद भी मन में ये डर बना रहता है कि यदि कहीं धंधा फेल हो गया तो क्या करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 ऐसे बिजनेस के बारे में जिन्हें आप सिर्फ 20,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और कुछ बिजनेस तो ऐसे भी हैं जिनमें आपको अपने रुपए भी नहीं लगाने पड़ेंगे, इसलिए इन बिजनेस के फेल होने का रिस्क भी नहीं है। और यदि आप इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी पूरी लगन और मेहनत से पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप एक महीने में 30,000 से 50,000 रुपये तक या इससे भी अधिक कमा सकते हैं, और आत्मनिर्भर बनकर एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश कुमार। आप सुन रहे हैं मोटिवेशन FM रेडियो। आप बिजनेस आइडिया की जानकारी की भावनाओं में खो जाएं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं आपके जीवन से जुड़ी विभिन्न क्षेत्रों की सीधी, साफ सुथरी और सही जानकारी। ऐसी जानकारियां जो आपको रखती हैं हमेशा अपडेट। तो आइए जानते हैं पहले बिजनेस आइडिया के बारे में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस। अधिकतर महिलाओं को सोने चांदी के गहने पहनने का और आए दिन नए नए डिजाइन के गहने खरीदने का बहुत शौक होता है। इस शौक में पुरुष भी महिलाओं से पीछे नहीं हैं, परंतु सोने चांदी के गहने पहनना आज के समय में बहुत रिस्की हो गया है, क्योंकि सोने चांदी की ज्वेलरी काफ़ी महंगी होती है, जिसे लेकर लोगों के मन में हमेशा एक डर बना रहता है, क्योंकि सोने चांदी की ज्वेलरी के खो जाने का या चोरी हो जाने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए आज के समय में समझदारी दिखाते हुए लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी खूब खरीदते हैं। इसलिए आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ये सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। यदि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित होगा, क्योंकि हर दिन इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ज्वेलरी आइटम में 15% से लेकर 60% तक का मुनाफा देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस आप कम से कम 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक में आराम से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप अपने घर से या फिर छोटी सी दुकान से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें आपको रिपीट कस्टमर मिलते रहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति एक बार आपसे ज्वेलरी खरीद कर ले जाएगा, कुछ दिन बाद वो उस ज्वेलरी को इस्तेमाल करने के बाद आधी कीमत में आपको वापस करेगा, और फिर कुछ न कुछ नया ज्वेलरी आइटम खरीद कर ले जाएगा और उसकी आपको पूरी कीमत देकर जाएगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी का वीडियो मैं अलग से आपके लिए लेकर आऊँगा। आइए अब जानते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में। यह है लेडीज वियर का बिजनेस। आप बहुत ही कम पैसे में कुर्ती, मैक्सी, नाइटी और अंडरगारमेंट का बिजनेस शुरू करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। यदि आप सिर्फ एक ही तरह के आइटम को रखना चाहते हैं, तो भी ये बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे आप सिर्फ 200, 300 या 500 रुपये की रेट की केवल कुर्तियाँ ही सेल कर सकते हैं, या फिर केवल मैक्सी या नाइटी ही सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो कुर्ती, मैक्सी, नाइटी ये सभी आइटम एक साथ भी रख सकते हैं। इस काम को आप एक छोटी सी दुकान से केवल 20,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस। आज के समय में कॉस्मेटिक बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। कॉस्मेटिक सामान की ज़रूरत आजकल हर किसी को है। इस बिजनेस को आप एक छोटी सी दुकान में
20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के साथ ही साइड में आप उसी दुकान में कोई अन्य बिजनेस भी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए होलसेल में माल कहां से खरीदें, शुरुआत में क्या क्या आइटम खरीदें, इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपको कॉस्मेटिक बिजनेस की पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। आने वाला वो वीडियो आपसे छूट न जाए, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब जानते हैं बेकरी बिजनेस आइडिया के बारे में। आज के समय में केक, पेस्ट्री आदि सामान के लिए बेकरी का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए बेकरी के आइटम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस काम में भी लगभग 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। इस बिजनेस को आप अपने घर से या फिर किसी छोटी सी दुकान में मात्र 50,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे जन्मदिन, एनिवर्सरी, डेकोरेशन आइटम के बिजनेस के बारे में। आजकल लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, इसलिए लोगों में जन्मदिन, पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी मनाने का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है। जन्मदिन, पार्टी आदि में सजावट वाले आइटम होलसेल में काफ़ी सस्ते मिलते हैं, इसलिए इस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। यदि आपको डेकोरेशन करने की अच्छी समझ है तो आप इस बिजनेस से डबल मुनाफा कमा सकते हैं। पहला, अपने डेकोरेशन आइटम को सेल करके, और दूसरा, जो लोग जन्मदिन, पार्टी, एनिवर्सरी में अपना घर या फिर गेस्ट हाउस आदि आपसे सजवाना चाहेंगे तो आप उनके वहां सजावट कर दीजिए, जिसके लिए आपको अच्छी खासी कीमत मिलती है। और इस बिजनेस को आप किसी छोटी सी दुकान में केवल 20,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। समय के साथ हर दिन इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगला बिजनेस है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का बिजनेस। यदि आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना आता है तो इसमें भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छी तरह से सिलाई करनी आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और यदि बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं आती बल्कि थोड़ा बहुत सिलाई करनी आती है तो भी छोटे मोटे बहुत से काम करके आप प्रतिदिन का 500 रुपये से 1,000 रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। जैसे लेडीज पर्स हो गए, बैग हो गए, बच्चों के स्कूल के बैग हो गए, ट्रैवल बैग हो गए, इन सभी में आप चेन लगा सकते हैं। और यदि बैग या कुछ कपड़े फटे हुए लोग लेकर के आ जाते हैं तो उन्हें सिलकर आप पैसा कमा सकते हैं। बाज़ार में आपने बहुत सी ऐसी दुकानें देखी होंगी जो सिर्फ यही काम करते हैं, और वे लोग अपना घर खर्च इसी काम से बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। और यदि आपको सिलाई नहीं आती तो आप किसी अच्छे जानकार से पहले 6 महीने में सिलाई सीख लीजिए और फिर अपनी इनकम चालू कर दीजिए। इस काम में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा। एक अच्छी सिलाई मशीन 6-7 हज़ार रुपये की आ जाती है और आप काम शुरू कर दीजिए उसे लेकर के। सरकार की कुछ योजनाओं में काम करने वाली महिलाओं को घरेलू लघु उद्योग के तहत सिलाई मशीन फ्री में भी दी जाती है, तो आप वहां भी इस योजना के बारे में पता कर सकते हैं और अपने लिए सिलाई मशीन ले सकते हैं। और यदि आपको कढ़ाई बुनाई आती है तो आप नए नए तरह के नए आइटम बनाकर अपनी दुकान से भी बेच सकते हैं, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी वेबसाइट पर अपना सेलर प्रोफाइल अकाउंट बनाकर भी बेच सकते हैं। वहां आपको कस्टमर भी ज़्यादा मिलेंगे और आपके प्रोडक्ट्स की अच्छी कीमत भी मिलेगी। इस काम को आप अपने घर से या किसी छोटी दुकान से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें आपका हुनर, टैलेंट ही लगेगा। अगला बिजनेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर बिजनेस का। जी हाँ, ब्यूटी पार्लर बिजनेस काफ़ी अच्छी इनकम देने वाला बिजनेस है। इस काम को आप अपने घर से या किसी छोटी सी दुकान से आसानी से शुरू कर सकती हैं, और इसे शुरू करने में आपका बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। यदि आपको ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता तो आप किसी भी अच्छी जगह से इसे 3 से 6 महीने में सीख सकती हैं। ब्यूटी पार्लर का काम आज के समय में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब तो ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। शादी विवाह के समय पर तो ग्राहकों को ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के लिए महीनों पहले बुकिंग लगानी पड़ती है, फिर भी उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। तब आपको मिलती है अपने काम की मुंह मांगी बढ़िया कीमत। आइए अब बात करते हैं अगले बिजनेस, छोटा भोजनालय बिजनेस। आपको खाना पीना बनाने का शौक है और आप अच्छा खाना बनाना जानती हैं तो आप अपने घर से या सिर्फ एक दुकान से ही छोटा भोजनालय शुरू कर सकती हैं।
इस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि इसकी डिमांड आज के समय में बहुत है। ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा और इस बिजनेस को सफल होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इस काम को 2-3 लोग मिलकर आसानी से शुरू कर सकते हैं। मैंने तो कई जगह देखा है कि सिर्फ एक अकेली महिला ही अपना भोजनालय चला रही है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में सुनाऊंगा। आप ये तो जानते ही हैं कि स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां केवल खाना बनाकर और खाना बेचकर ही करोड़ों अरबों की बड़ी कंपनियां बन गई हैं। इस काम को आप 30,000 से 50,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ट्यूशन कोचिंग की जानकारी की। यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छी समझ है तो आप किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ा सकती हैं। हाँ, ये सही बात है कि बहुत से स्कूल और कोचिंग संस्थान अपने टीचर्स को बहुत कम सैलरी देते हैं, पर जब एक बार कम सैलरी में आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद 1 या 2 साल बाद किसी अन्य स्कूल या कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ आपको सैलरी बढ़कर मिलती है और आपके अनुभव के अनुसार हर साल सैलरी बढ़ती जाती है। वहीं कुछ स्कूल और कोचिंग ऐसे भी हैं जो आपके पढ़ाने के अच्छे अनुभव के हिसाब से शुरुआत में ही बहुत अच्छी सैलरी आपको देते हैं। और यदि आप कहीं और नहीं पढ़ाना चाहती तो फिर आप अपने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन शुरू करके एक अच्छी इनकम बना सकती हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा और यह एक सम्मानित कैरियर है। आइए अब जानते हैं प्ले स्कूल बिजनेस आइडिया के बारे में। यदि आपको पढ़ाने में रुचि है और आपके पास पर्याप्त जगह है तो फिर आप नर्सरी से यूकेजी तक या फिर क्लास 3rd तक अपने घर में ही प्ले स्कूल चला सकते हैं। यदि घर में जगह नहीं है तो कोई कम रेंट की जगह लेकर उसे अच्छे से डेकोरेट करवाकर प्ले स्कूल रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में किसी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 लोग मिलकर आसानी से इसका संचालन कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए कम से कम 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। इसके लिए मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी आपको दूंगा कि प्ले स्कूल खोलने में आपको क्या और कितना सामान चाहिए होता है। भाई बहन बंधुओं, ये थी जानकारी 10 पावरफुल बिजनेस आइडिया के बारे में। अगर आप इन सभी बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी एक एक करके इन सभी बिजनेस के वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।